स्वागत है। आज हम हार्ट के ब्लड सप्लाई के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग हार्ट के ब्लड सप्लाई के बारे में चर्चा करेंगे। जो हार्ट को जो मेनली ब्लड सप्लाई करता है वो होता है हार्ट का कोरोनरी आर्टरी। हार्ट में जो एक आर्टरी होता है जो हार्ट के इंटीरियर ब्लड सप्लाई के लिए जिम्मेदार होता है वो कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का जो है मेनली दो डिवीजन होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होता है वो मेनली सप्लाई करता है राइट एट्रियम को, वेंट्रिकल्स को और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को। राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है इंटीरियर राइट एट्रियम को, वेंट्रिकल्स को एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को। इसके अलावा हम लोग लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को देखेंगे तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो इसका भी दो ब्रांच होता है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी या इसको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग भी बोलते हैं, और एक होता है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी तो एलसीए बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो सप्लाई करता है लेफ्ट एट्रियम को, वेंट्रिकल्स को एंड एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को, एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को। अब हम लोग आगे देखेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी जो होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी जो अराइज होता है एंटीरियर एरोटिक साइनस, एंटीरियर एरोटिक साइनस ऑफ, एंटीरियर एरोटिक साइनस ऑफ असेंडिंग एरोटा, असेंडिंग एरोटा से होता है। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है इसका ये जो अरेंजिंग होता है ये होता है पोस्टीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर एरोटिक साइनस ऑफ असेंडिंग एरोटा से। शॉर्ट ट्रंक होता है, डिवाइड करता है टू ब्रांच में, जो ब्रांच होता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच हम लोग देखेंगे। राइट कोरोनरी आर्टरी का जो ब्रांच होगा, राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच होगा, टोटल 6 ब्रांच होगा। राइट कोरोनरी आर्टरी का टोटल 6 ब्रांच होगा। राइट कोरोनरी आर्टरी का टोटल 6 ब्रांच होगा। हम लोग बुक के हेल्प से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला होगा राइट कोनस आर्टरी, राइट कोनस आर्टरी। दूसरा होगा राइट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, राइट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। 3 से 4 होता है ये संख्या में। तीसरा होगा राइट मार्जिनल आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी। चौथा होगा आर्ट्रियल ब्रांच, आर्ट्रियल ब्रांच, आर्ट्रियल ब्रांच। ये जो है 2 से 3 होता है संख्या में। और पांचवा होगा राइट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, राइट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच। ये 2 से 3 होता संख्या में। ये एसए नोडल आर्टरी बोलते हैं इसको, एसए नोडल आर्टरी। ये एसए नोडल आर्टरी बोलते हैं जो कि एसए नोड को मेनली सप्लाई करता है। एक छठा होता है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी 90% में होता है। ये सेप्टल ब्रांच होता है, एबी नोडल ब्रांच इसका जो ये होता है, सेप्टल ब्रांच, एबी नोडल ब्रांच और वेंट्रिकुलर ब्रांच। और हम लोग अब देखेंगे इसी तरह से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के डिवीजन को। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का डिवीजन होता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग भी बोलते हैं। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग का जो है ब्रांच होता है, इसका मेन 4 ब्रांच होता है। पहला ब्रांच होता है एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच। दूसरा होता है डायगोनल आर्टरी, डायगोनल आर्टरी। दूसरा होता है डायगोनल आर्टरी। तीसरा होता है लेफ्ट कोनस आर्टरी, लेफ्ट कोनस आर्टरी। लेफ्ट कोनस आर्टरी जो होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का सब ब्रांच होता है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग निकलता है उसका ब्रांच होता है लेफ्ट कोनस आर्टरी, जबकि राइट कोनस आर्टरी होता है राइट कोरोनरी आर्टरी का डायरेक्ट ब्रांच होता है। चौथा होता है सेप्टल ब्रांच, चौथा सेप्टल ब्रांच, चौथा सेप्टल ब्रांच होता है। ठीक है, अगर हम अब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के ब्रांच को देखेंगे, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के ब्रांच को अब हम लोग देखेंगे।
लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के ब्रांच को देखेंगे तो इसका जो एक होता है, तो पहला तो होता है वेंट्रिकुलर ब्रांच, वेंट्रिकुलर ब्रांच होता है। दूसरा होता है एट्रियल ब्रांच, एट्रियल ब्रांच जो होता है, एट्रियल ब्रांच जिसको कुगेल्स आर्टरी बोलते हैं। तीसरा होता है एसए नोडल, एसए नोडल आर्टरी, एसए नोडल जो 40% ब्लड सप्लाई करता है एसए नोड को, 40% एसए नोड को करता है, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से होता है। और 60% जो होता है, 60% होता है राइट कोरोनरी आर्टरी के राइट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, राइट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच से होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जो इसका लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्रांच का आर्टरी ब्रांचेज होता है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर